ऑफ यू। इससे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिकल के सर्किट्स में हम लोगों को कितना यूनिट डिस्कस करना है, मतलब इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें मैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पेपर में हम लोगों को 5 यूनिट डिस्कस करना है। ये 5 यूनिट का आपका क्या नाम है हमारा, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हर एक यूनिट में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं कि आपको इस पेपर में, इलेक्ट्रिकल के सर्किट्स पेपर में हम लोगों को 5 यूनिट डिस्कस करना है। पहला जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट्स। ठीक है, इस सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, क्या हमको पढ़ाना है, वो आज हम आप लोगों को डिटेल से बताएंगे। सेकेंड यूनिट में जो डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट्स। थर्ड यूनिट में है 3 फेज एसी सर्किट्स। इस 3 फेज एसी सर्किट में हमको क्या आप लोग को बताना है, ये सारी जानकारी आज हम आपको डिटेल में देंगे। फोर्थ यूनिट में नेटवर्क रिडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस, इस टॉपिक में क्या डिस्कस करना है ये भी आज हम आप लोगों को डिटेल से बताएंगे। और लास्ट यूनिट है इस टॉपिक का नेटवर्क थ्योरम से, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम लोग चलते हैं कि हर एक यूनिट में हमको डिस्कस क्या करना है। तो हम पहला यूनिट की बात करें इस फर्स्ट यूनिट का, तो फर्स्ट यूनिट का नाम है सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट। इस सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट में हमको क्या डिस्कस करना है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट, शॉर्ट में सीकेटी मींस होता है सर्किट। इस टॉपिक में सबसे पहले हम आप लोग को ये बताएंगे कि हमारा सिंगल फेज एसी वोल्टेज का जनरेशन कैसे होता है। आपको बताएंगे सिंगल फेज एसी वोल्टेज जनरेशन, यानी हम सिंगल फेज एसी वोल्टेज को जनरेट कैसे करेंगे लेबोरेटरी में, इसका क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद जब हम एसी वोल्टेज जनरेट कर देंगे तो एसी वोल्टेज को हर एक एलिमेंट, तो एलिमेंट हमारा 3 टाइप का एलिमेंट होता है। एक को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, दूसरे को हम बोलते हैं इंडक्टेंस और तीसरे को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, इंडक्टेंस को L से डिनोट करते हैं और कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जब हम एसी वोल्टेज जनरेट कर दिए तो हर एक एलिमेंट में हम इस एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, हर एक में एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। फिर अप्लाई करने के बाद हम हर एक में एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। मान लो ये वोल्टेज एसी वोल्टेज VT है, ये वोल्टेज को कैसे जनरेट करेंगे, जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स में आपको बताएंगे कैसे एसी वोल्टेज जनरेट होगा, इसका प्रिंसिपल क्या है। ऐसे आपको सेकेंड सेमेस्टर में ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं कि एसी वोल्टेज का जनरेशन होता कैसे है। जब यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करोगे, जब हमारा सर्किट क्लोज होगा तो इससे करंट भी फ्लो होगा। ठीक है, तो सर्किट क्या होगा, नेटवर्क क्या होगा, ये सारा डिटेल्स से हम लोग जानेंगे। इसमें भी करंट क्या होगा, इसमें भी करंट क्या होगा, ये सारा चीज जो हम लोग को डिस्कस करना है आपको पहला यूनिट में। ठीक है, तो अभी क्या है, इंडिविजुअल यूनिट में हम क्या एसी अप्लाई किए, फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो सीरीज का कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब एक बार RL का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर एक बार RC का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर एक बार RLC सर्किट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यानी इसमें आपको हर एक एलिमेंट के चलते कितना करंट होगा हमारा ये पता करना है, पावर फैक्टर क्या होगा हमारा, फेजर डायग्राम क्या होगा हमारा। ठीक है, ये सारा चीज हमको डिस्कस करना है इस टॉपिक में। फिर इसी टॉपिक में हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, सीरीज RL सर्किट, फिर सीरीज RC सर्किट, सीरीज RLC सर्किट। यानी इस टॉपिक में हमको एसी सोर्स अप्लाई करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट का हमको रिस्पांस का वैल्यू फाइंड करना है। रिस्पांस जब कहेंगे तो आप समझना कि आउटपुट में जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसी को रिस्पांस बोलेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल नॉलेज में हमारा टेक्निकल टर्म्स में बोलो तो हम आउटपुट ना कह के हम रिस्पांस बोलते हैं।
जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट के टर्म्स में रिस्पांस जो होगा वो आइदर वोल्टेज होगा नहीं तो करंट होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम पूरी डिटेल्स में जब इस टॉपिक में हम इंटर करेंगे तब आपको बताएंगे कि ये रिस्पांस होता क्या है। यानी इसमें हम इस टॉपिक में आपको बताएंगे कि एसी वोल्टेज का जनरेशन कैसे होता है। जब एसी वोल्टेज को हम जनरेट कर देंगे तो एसी वोल्टेज जनरेट करने के बाद हर एक एलिमेंट में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद उस एसी वोल्टेज को अप्लाई करने से इसमें कितना करंट पास होगा उसका डेरिवेशन हम लोग ऑब्टेन करेंगे। उस केस में इंपीडेंस का वैल्यू क्या होगा, पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, टाइप्स ऑफ पावर क्या होगा। तो एसी सर्किट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर होता है, एक्टिव पावर बोलते हैं, रिएक्टिव पावर बोलते हैं, एपरेंट पावर बोलते हैं। ये सारा टाइप्स ऑफ पावर डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक में। ठीक है, तो अभी घबराना नहीं है कि ये क्या टर्म्स है, इस किस वस्तु का नाम है। तो अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आपको हर एक टॉपिक में क्या डिस्कस करना है। तो यानी इसमें हम टॉपिक में डिस्कस क्या करेंगे कि एसी वोल्टेज का जनरेशन कैसे होगा हमारा। उसके बाद हर एक जो है एलिमेंट में हम एसी सोर्स अप्लाई करेंगे और एसी सोर्स अप्लाई करने के बाद हम करंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, पावर फैक्टर का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग पावर फैक्टर का वैल्यू फाइंड करेंगे, फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन रन करेंगे, सीरीज आरएल बनाएंगे, सीरीज आरसी बनाएंगे, सीरीज आरएलसी सर्किट। और सीरीज आरएल नेटवर्क में जब हम एसी सोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके चलते इसमें कितना करंट फ्लो होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उस केस में इंपीडेंस का वैल्यू क्या होगा, उस केस में आपका पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, पावर क्या होगा, ये सारे चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस टॉपिक में सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट में। इज इट क्लियर? सेकेंड में हमारा क्या है आपका यूनिट में सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट। अंतर यही है कि यहाँ हमको सीरीज सर्किट का निकालना था, यहाँ पर हमको जो डिस्कस करना है वो पैरेलल सर्किट। यानी आपका पैरेलल आरएल सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट, पैरेलल आरएलसी सर्किट। जब पैरेलल आरएल सर्किट होगा तो उस केस में हमारा इंपीडेंस का वैल्यू क्या होगा, एडमिटेंस का वैल्यू क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, सस्पेक्टेंस क्या होगा, ये सारे चीज हम लोग को डिस्कस करना है आपको इस टॉपिक में। यानी इस टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और रिस्पांस के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अंतर यही है कि यहाँ पर सीरीज सर्किट है, यहाँ पर क्या है पैरेलल सर्किट है। थर्ड यूनिट जिसमें डिस्कस करना है हमको बाबू वो थ्री फेज सर्किट है। थ्री फेज सर्किट में हमको ये डिस्कस करना है कि सबसे पहले थ्री फेज वोल्टेज का जनरेशन कैसे होता है, मतलब तीन फेज में वोल्टेज जनरेशन कैसे होता है। आप देखते हो जब ट्रांसमिशन लाइन से जब पावर हमारा पावर प्लांट से जनरेट होता है तो हम लोग कंज्यूमर तक लेके जो आते हैं उसको तीन फेज से लेके आते हैं। ट्रांसफार्मर तक देखो वो तीन फेज जाता है, उसके बाद आउटपुट से भी ट्रांसफार्मर का देखना तीन ठो वायर जाता है हमारा। ठीक है, तो इसमें आपको वही पढ़ना है कि थ्री फेज सर्किट में मतलब पॉलीफेज सर्किट यानी थ्री फेज वोल्टेज को कैसे हम जनरेट करेंगे लेबोरेटरी में और उसके अंदर कौन कौन सा टर्म्स होगा हमारा। तो किसी भी आप थ्री फेज सर्किट कहने का मतलब क्या है, इसी को हम बोलते हैं पॉलीफेज सर्किट भी। यानी पॉलीफेज सर्किट में हम आपको बताएंगे कि यदि मान लो हमारे पास दो या दो से ज्यादा वायर है तो इसको इंटरकनेक्ट करने का जो मेथड होगा उसी को हम बोलेंगे पॉलीफेज सर्किट या थ्री फेज सर्किट। तो आपको तीन वायर को कनेक्ट करने का दो मेथड आपको बताएंगे, एक को हम लोग बोलेंगे स्टार कनेक्शन, एक को बोलेंगे डेल्टा कनेक्शन। यानी स्टार कनेक्शन क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन क्या होगा, इसमें बैलेंस लोड के बारे में भी जानेंगे, अनबैलेंस लोड के बारे में भी जानेंगे हमारा। साथ में इसमें फेज वोल्टेज क्या होगा, फेज करंट क्या होगा, लाइन करंट क्या होगा, लाइन वोल्टेज क्या होगा फॉर स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के लिए। और फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में थ्री फेज सर्किट्स में, जिसको पॉलीफेज सर्किट्स के नाम से भी जानेंगे। चौथा यूनिट जो है वो नेटवर्क रिडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस। नाम से पता चल रहा है नेटवर्क रिडक्शन मतलब नेटवर्क को कैसे हम रिड्यूस करेंगे, यानी नेटवर्क को कैसे हम मतलब छोटा करेंगे। तो इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। तो दो टाइप का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सोर्स चेंज इनटू करंट सोर्स और दूसरे को बोलते हैं करंट सोर्स चेंज इनटू वोल्टेज सोर्स। तो इसमें आपका नेटवर्क रिडक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्स के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर देख लो प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस, यानी यहाँ पर आपको किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो लॉ होगा
वो कौन कौन सा लॉ होगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ होता है, जैसे केवीएल है, केसीएल है, इसका नाम पहले भी सुने होंगे। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, किर्चॉफ करंट लॉ क्या है, नोड एनालिसिस क्या है, मेश एनालिसिस क्या है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर यूनिट 4 में। लास्ट यूनिट जो पढ़ रहा है नेटवर्क थ्योरम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। तो इस थ्योरम्स में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरम डिस्कस करेंगे। और थ्योरम्स जो है इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है, और एक नया जो थ्योरम्स इसमें ऐड किया है थोड़ा सा सिलेबस को आपको। तो थ्योरम्स कौन कौन सा पहले एक बार सुन लेंगे। इसमें हमारा पहला जो थ्योरम्स हम लोग जानेंगे वो सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। सेकेंड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। थर्ड में थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम। फोर्थ में नॉर्टन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम। फिफ्थ में मिलर्स थ्योरम। सिक्स में ड्यूलिटी के बारे में डिस्कस करना है। ड्यूलिटी क्या होता है हमारा, ये आपको इतने थ्योरम के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे नेटवर्क थ्योरम्स में। तो इतनी चीज आपको डिटेल्स में हम आपको बताएं कि हर एक यूनिट के अंदर हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज इसमें ऐसा लग रहा होगा कि आपको सर ने क्या बोला समझ में नहीं आया। जब हम लोग यूनिट के अंदर इंटर करेंगे तब वो सारी चीज हम डिस्कस में आपको बताएंगे। अभी तो सिर्फ आपको ये स्टार्टिंग कर रहा है, इसलिए आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हर एक यूनिट में हमको पढ़ना क्या क्या है, ये चीज आपको बताएं। ठीक है, और दूसरी चीज जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, जब पढ़ाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू योर जो सिलेबस जो फ्रेम किया गया है इसके अनुसार हम नहीं चलेंगे। ठीक है, हम अपने सहूलियत के अनुसार चलेंगे, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है। जब वो चीज आप नहीं जान पाओगे तो ये सारी चीज आपको नहीं डिस्कस कर पाओगे। तो सबसे पहले हम जहां से पढ़ाएंगे वो कैसे स्टार्ट करेंगे उसके बारे में सुन लेना। तो पहले हम डिस्कस करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे वो कहां से, हम इस यूनिट को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यूनिट 4 में भी नेटवर्क रिडक्शन से नहीं, नेटवर्क रिडक्शन तो बात की बात है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स का एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम एलिमेंट्स से स्टार्ट करेंगे, और एलिमेंट्स से स्टार्ट करते हुए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके जानने के बाद आपको सोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे आपको। ठीक है, इसी में सोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ही आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन भी बताएंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस में नोड और मेश एनालिसिस के बारे में, यानी सबसे पहले हम यूनिट 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट 5 डिस्कस करेंगे, यूनिट 5 डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूनिट 1 डिस्कस करेंगे, देन यूनिट 2 डिस्कस करेंगे, देन यूनिट 3 डिस्कस करेंगे, लास्ट में हम यूनिट 3 डिस्कस करेंगे हमारा। और इसी में देख लेना, ये जो सिंगल फेज तुम देख रहे हो एसी सीरीज सर्किट या सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट में ही यहाँ पर एक रेजोनेंस टॉपिक भी आएगा, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ रेजोनेंस पढ़ना है। एक को सीरीज रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं और दूसरे को पैरेलल रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। और उसी रेजोनेंस के अंदर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, ये सारे चीज के बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब आप लोग पेपर पढ़ते हो तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि पेपर का मेन व्यू क्या है हमारा, और उस पेपर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो हम लोग जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं उस पेपर का नाम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है। इसी पेपर्स को ऐसे भी कहा जाता है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क थ्योरी।
ठीक है, तो हम इस पेपर को कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि इस पेपर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो आज आपको इसी में हम पेपर का डिफिनेशन आपको बता देते हैं कि इस पेपर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तब तक आप अपने ये सारे चीज को, जितनी चीज को हम लोग डिस्कस किए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे।